हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो हम एंथैल्पीज के बारे में कर रहे थे, जिसमें हमने रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारी एंथैल्पीज की। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी, ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया। आज हम करने वाले हैं एंथैल्पी से रिलेटेड टॉपिक है। एंथैल्पी में टर्म आती है एक, विच इज स्पॉन्टेनिटी। अब स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है लगातार। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है लगातार। अब स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या था, हीट एब्जॉर्ब्ड एंड वर्क परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम और द सिस्टम, मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क डन कैसे होता है और सिस्टम के द्वारा वर्क डन कैसे होता है। ये सब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में करा था। अब सारी रिएक्शन जो है वो नॉर्मली जनरली जितनी भी रिएक्शंस है वो स्पॉन्टेनियस ही होती है। मतलब हाई जो हमारी एनर्जी है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ को मूव करती है। जैसे गैस हमारी एक्सपैंड करती है, जो खाली वॉल्यूम होता है उसको फिल करने के लिए। फिर बर्निंग ऑफ कार्बन इन डाइऑक्सीजन हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो हीट है वो अब हीट हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ को स्पॉन्टेनियसली मूव कर सकती है, लेकिन जो हीट है वो लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को स्पॉन्टेनियसली मूव नहीं कर सकती। वो ऑपोजिट प्रोसेस होती है। उसके लिए हमें कुछ उसको प्रोवाइड करवाना पड़ता है, जिससे वो अब मतलब जैसे अगर कोई डाउनवर्ड पोजीशन पे कोई चीज़ होती है, तो अगर हम उसको ऐसे ही रख दें तो वो अपने आप नीचे आ जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपवर्ड पोजीशन की, तो अपवर्ड पोजीशन के लिए हमें उसे फोर्स लगानी पड़ती है ताकि वो ऊपर की तरफ को पुश हो सके। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में एनर्जी स्पॉन्टेनियसली अब खुद ही आ जाती है, लेकिन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में पहुंचाने के लिए हमें उसको कुछ प्रोवाइड करवाना पड़ता है। अब जैसे कार्बन और डाइऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसोशिएट होकर कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकती, क्योंकि उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। वो ऑपोजिट प्रोसेस होती है। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, मतलब वो रिवर्सिबल नहीं हो सकती। जैसे अगर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जा रहा है तो वो जा रहा है, वो इरिवर्सिबल नहीं है। लेकिन वो रिवर्स तभी हो सकता है जब हम उस पर कोई एक्सटर्नल चीज अप्लाई करें, तभी वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ को मूव करेगा। तो यही इसकी डेफिनेशन है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड मे बी रिवर्स्ड बाय द सम एक्सटर्नल एजेंसी। अब हम एक और टर्म के बारे में करेंगे, विच इज एंट्रोपी। अब यहाँ पर एक कंडीशन मान लेते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी हमारे पास जीरो है, लेकिन प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है। अब हम किसी कंटेनर में अगर गैसेस को डिफ्यूज करें और उसको सराउंडिंग से भी सेपरेट कर दें, मतलब उसके बाहर बाउंड्री फिक्स कर दें जिससे वो सराउंडिंग से सेपरेट हो जाए, और कंटेनर के अंदर हम गैस को फिल कर दें। अब कोई कंटेनर है, उसके बीच में अगर हम पार्टीशन कर दें, इधर को हमारे पास ए मोलिक्यूल्स है, इधर को बी मोलिक्यूल्स है। अब हमें दिख रहा है कि लेफ्ट साइड को ए मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर ए ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और राइट साइड को मेरे बी मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर मेरे पास बी ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो मैं यहाँ पर अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि ए मॉलिक्यूल्स कहाँ पर है और बी मॉलिक्यूल्स। अगर मैं सेम एक और कंटेनर लूँ, लेकिन मैं उसमें पार्टीशन ना करूँ और ए और बी दोनों मॉलिक्यूल्स को रख दूँ, तो वो आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे। मैं यहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती ए मॉलिक्यूल कौन कहाँ पर है और बी मॉलिक्यूल कहाँ पर है, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो यहीं पर एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है, विच इज एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन द सिस्टम। मतलब कोई अगर मैं यहाँ से मॉलिक्यूल पिक करूंगी, मुझे नहीं पता वो ए मॉलिक्यूल होगा या बी मॉलिक्यूल होगा, मैं रैंडमली कोई भी मॉलिक्यूल को पिक कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पार्टीशन ही नहीं है। अगर इस वाले पार्टीशन बॉक्स से मैं लूंगी तो मुझे पता होगा कि मैंने ए मॉलिक्यूल को पिक किया है या बी को पिक किया है। तो इसी रैंडमनेस को हम एंट्रोपी बोलते हैं। अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर ज्यादा डिसऑर्डर होगा तो उसकी उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी होती है। मतलब एंट्रोपी डायरेक्टली रिलेटेड होती है डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम के साथ। तो हमारी डेल्टा एस होती है एंट्रोपिक चेंज, जो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ लिंक होती है एक एक्सप्रेशन के थ्रू। और जो हमारी टोटल एंट्रोपी होती है सिस्टम की, वो होती है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है तो एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है और हमारी चेंज इन एंट्रोपी हो जाती है जीरो। सो हम ये बोल सकते हैं कि एंट्रोपी फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इंक्रीजेस टिल इट रीचेस मैक्सिमम एंड इक्विलिब्रियम, और द चेंज इन द एंट्रोपी इज जीरो। सो दैट्स द टर्म एंड सम एक्सप्रेशन अबाउट एंट्रोपी। अब नेक्स्ट हम करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग एट विद विज्ञान।